बोलना भी। सत्यमेव वंदे वंदे। और बेग डे दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं, यानी बस्ता मुक्त दिवस के रूप में, नो बेग डे दिवस के रूप में। तो आज का अपना जो बिंदु है ना, वो क्या है, शीर्षक दिया है राजस्थान को पहचाने। तो राजस्थान को पहचानने के लिए, यानी राजस्थान के जो जल स्रोत है उनके बारे में भी हम जानेंगे, राजस्थान के जो क्रांतिकारी हैं, विशेष व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे, और राजस्थान के अन्य भौगोलिक परिवेश में जो खान पान है उसके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कक्षा 1 और 2 के लिए, कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी बताएंगे सुशीला जी का सहयोग लेकर के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, उन प्रश्नों के बारे में उत्तर बताने हैं आपको अच्छे से, ठीक है ना। तो आप बताओ, हम है ना भोजन में कौन कौन सी चीजें काम में लेते हैं? खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें काम में लेते हैं? तो सब्जियों के नाम बताओ, देखिए पहले। आलू, मिर्ची, शाबाश, ताली बजा दो भाई। तो इसके अलावा और बताओ, और कौन सी सब्जियां और मसाले? और कोई बता सकता है क्या? कौन बता? अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे, उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है? फल और कैसे अब बताओ, जो पशु होते हैं ना, पशु पालते हैं हम, उन पशुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है? हाँ, आप दूध, ऊन, और वाह, दूध और ऊन बता दिया। इसके अलावा और क्या प्राप्त होता है, कोई बता सकता है क्या? घी, अच्छा, दूध से घी बन जाता है। दही, चलो ताली बजा दो भाई इनकी। अब कक्षा 6 और 8, 6 और 8 में आओ जाने अपनी पंचायत के बारे में। तो पंचायत के बारे में जानेंगे हम, ठीक है ना। पंचायत में डाक है, बैंक है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो आपका सहयोग करेंगे रविंद्र जी सर, ठीक है ना। तो रविंद्र जी आपका पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। तो पहले आपको बताना है कि हमारी जो ग्राम पंचायत होती है, उस ग्राम पंचायत में जो डाकघर होता है, उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं कक्षा 6 से 8 तक? बना बोले तो नहीं। हमारी पंचायत में ये इस प्रकार की बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो हमें विभिन्न प्रकार से सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। उन सेवाओं में एक मुख्य सेवा होती है संचार। आप लोगों के घर से, हमारे घर से बहुत सारे लोग दूर दूर रहते हैं। अगर उनको कोई चिट्ठी भेजनी है, कोई समाचार भेजना है, तो हम पत्र व्यवहार के माध्यम से बड़े आसानी से अपने संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा चिट्ठियां आती हैं, किसके माध्यम से आती हैं? हम पोस्ट ऑफिस का जो डब्बा लगा हुआ होता है जिसमें पत्र डालने की जो जगह होती है वहाँ पर चिट्ठी को पोस्ट कर देते हैं और पोस्ट कार्यालय उसको अपने तरीके से वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ का उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो आपका कोई नियर एंड डियर कोई बाहर रहता है या देश या विदेश में कहीं भी, पोस्ट का काम है उन संदेशों को आप तक, उन संदेशों में उन पत्रों को आप तक पहुंचाना और जो आप पत्र लिखते हैं उनको उन तक पहुंचाना। तो एक तो ये मुख्य कार्य हो गया। इसमें पहले कई प्रकार की और सुविधाएं पोस्ट ऑफिस हमें देता था। एक टेलीग्राम होता था, जब हमें अर्जेंट किसी मैसेज की जरूरत होती थी तो उस समय एक टेलीग्राम सेवा होती थी, क्योंकि चिट्ठियों में नॉर्मली 2-4 दिन से लेकर के हफ्ते 10 दिन का समय लग जाता है, ये दूरी के ऊपर निर्भर है। तो अगर अर्जेंट कोई मैसेज पहुंचाना हो तो टेलीग्राम सेवा थी। हालांकि अब उसकी इतनी आवश्यकता नहीं रही, तो वो पिछले कुछ वर्षों से उसको बंद कर दिया गया। आज बच्चे अधिकांश जवाब नहीं दे पाए। इसका कारण ये है कि ये बैंक से हमें क्या क्या लाभ है? बैंक से हम अनेक प्रकार के खाते खोल सकते हैं, जैसे बचत खाता और चालू खाता। बैंक हमें कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करवाता है? आगे ग्राम पंचायत ताकलसर में कितने वार्ड पंच हैं? गलत उत्तर। ग्राम पंचायत ताकलसर में 3 वार्ड पंच हैं। कितने हैं? समस्या और जमीन से संबंधित तो वो कौन करता है 7वीं क्लास में? ग्राम पंचायत की भूमि संबंधी समस्याओं का निस्तारण किसके द्वारा किया जाता है? बहुत सुंदर उत्तर, पटवारी के द्वारा किया जाता है। जोरदार तालियां। हम आज हमारी ग्राम पंचायत के जो प्रश्न है उन पर ही फोकस रखेंगे। पहला प्रश्न है हमारी सरपंच का नाम। आपको नहीं पूछना है। ग्राम पंचायत ताकलसर की सरपंच का नाम बताना है आपको। 6ठी क्लास से बताओ। श्रीमती सरोज देवी। शाबाश, ताली बजा दो भाई जोर से, जोरदार। 7वीं क्लास को कहना है कि ग्राम पंचायत जो होती है उसमें एक होता है सरपंच। सरपंच के सहयोग के लिए वहाँ पर कुछ सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो आप बता सकते हो कि गांव का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो कर्मचारी होता है, वो कौन होता है? बताओ। 7वीं पंचायत समिति में, नहीं, ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत। आप बताओ हमारी ग्राम पंचायत में कुल कितने गांव हैं? कल तो एक 6ठी क्लास। ग्राम पंचायत ताकलसर में कुल कितने गांव हैं? 6। कोई नाम बताएगा? 7वीं क्लास से बताएगा सर। 7वीं से तो नहीं, तो बता दी। हाँ, रुकन सर, हाँ, सुंडा नानी, हाँ, गोपलाना, हाँ, रुकन सर, हाँ। एक और रह गया। नासरा। हाँ, शाबाश भैया। तो भाई जोरदार। कल गांधी जयंती है और गांधी जी का ये विचार था कि गांव तक सत्ता पहुंचनी चाहिए। इसके लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की और गांधी जी के जन्मदिन पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। इसलिए राजस्थान के लिए विशेष महत्व है कल के दिन का, क्योंकि इसी दिन है यहाँ पर पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो पंचायतों की व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है,
पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति या प्रधान उसके प्रमुख होते हैं, और उसके नीचे आती है ग्राम पंचायत। 2-3 गांवों को मिलाकर, या कोई बड़ा गांव है तो एक गांव भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, तो एक ग्राम पंचायत बनती है। उसका मुख्य होता है सरपंच। अब ग्राम पंचायत में भी अलग अलग वार्ड होते हैं। किसी पंचायत बड़ी है तो 15 वार्ड भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। 10 के लिए पहला प्रश्न है, मेरी माँ रोती है उसे रोने दो, मैं हजारों मायों को एक माँ के लिए नहीं रुला सकता। ये कथन किसका है? कक्षा 10। हाँ सोनिया। प्रताप सिंह बारठ। बहुत सुंदर उत्तर, ताली। अगला प्रश्न है, आदिवासियों के बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? आदिवासियों के जी के नाम। मोतीलाल तेजावत। बहुत सुंदर उत्तर, मोतीलाल तेजावत। कक्षा 9। युद्ध के दौरान चांदी के गोले राजस्थान के किस किले से दागे गए? चूरू के किले से। बहुत सुंदर उत्तर, तालियां। अगला प्रश्न है, स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? यानी किस जिले में? और गांव का नाम याद है तो गांव का नाम बता सकते हो। गलत उत्तर। हाँ 9 या 10। बहुत सुंदर उत्तर, सीकर जिले के मंगलूना गांव में हुआ संत स्वामी केशवानंद का जन्म। अगला प्रश्न है, इंसान पहले इंसान है फिर हिंदू या मुसलमान है, ये किसका संदेश है? आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता लाडनू नागौर में उनका जन्म हुआ। तो बहुत सुंदर उत्तर, ताली बजा दो एक बार जोरदार। 26 जनवरी 1930 को चनों के लिए चेतावनी र चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारठ। बहुत सुंदर उत्तर, ताली बजा दो। केसरी सिंह बारठ। उसके बाद में है, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर लटकाए गए प्रथम शख्स कौन थे? राजस्थान से। कक्षा 10। चलो अमरचंद बांटिया। बहुत सुंदर उत्तर, ताली बजा दो भाई जोर से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? कक्षा 10। राजस्थान के गांधी के नाम से। गोकुल भाई भट्ट। बहुत सुंदर उत्तर, एक बार जोर से तालियां बजाओ देखिए। कक्षा 3 से 5 के लिए पहला प्रश्न है, ग्राम जो होता है उस ग्राम में जल के लिए कौन कौन से साधन होते हैं? पानी पीने के लिए या पानी का उपयोग करने के लिए कौन कौन से साधन होते हैं? कौन बताएगा इसका उत्तर? जल के स्रोत। बता, खड़े होकर के बताओ। जोर से बोल। नल, हाँ। टंकी, हैंडपंप, ट्यूबवेल, कुआं, बावड़ी, झील, झरना, नदी। बहुत सुंदर उत्तर, ताली बजा दो भाई जोर से। अब किसी के लिए उत्तर बचा ही नहीं है, सारे ही बोल दिए। अब ये एक बताना है, एक प्रश्न है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये पशु होते हैं ना, ये पानी कहाँ से पीते हैं?
किस जल स्रोत से पानी पीते हैं? हाँ बता दे। तो बता दो। एक तो है ना बांध खटा गिरा जब गिरा पानी कहाँ से पीते हैं? गलत उत्तर। हाँ, तालाब, तालाब से, नदी, खेल से, बहुत अच्छा। नदी या तालाब से। ताली बजा दो भैया, बहुत सुंदर उत्तर। गांव में सबसे ज्यादा क्या है? तालाब और क्या है? खेल या जोड़ा होता है ना, वहां जाकर के क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें क्या किया जाता है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते क्या है थोड़े थक जाते हैं, है ना। तो उसके लिए सरकार जो है वो क्या चाह रही है कि भाई एक दिन सप्ताह में 6 दिन में से एक दिन ऐसा हो जिसमें बच्चे क्या है कुछ नया सीखें। बैग जो बस्ता है ना उसका वजन कम हो और कुछ नया सीखा जाए, वो भी किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से सीखा जाए। कुछ नए नवाचार किए जाए, नए तरीके अपने जाए, जिससे अपना ज्ञान है ना वो भी तो बढ़ता रहे। और साथ ही साथ क्या है, खेल में सीखने से क्या है कि बच्चे जो है आप जो वो बहुत खुश होते हो खेल में सीखने से। अरे होते हो ना, शनिवार के दिन का आपको इंतजार रहता है। तो आप इसकी जो मूल उद्देश्य है ना उसको भी ना भूलें। एक दूसरे को सहयोग करके ज्ञान जो है, अपनी पढ़ाई जो है वो चालू ही रहेगी। ऐसे नहीं है कि भाई अपने